Assalamualaikum everyone. How are you? Welcome back to my channel Maths Made Kulsum. In this video we are going to explore introduction to algebra in detail. I will be explaining algebraic expressions, variables in a simple and easy to understand way. Let's get started and learn something new today. तो चलिए शुरू करते हैं. Chapter 5 Introduction to Algebra Worksheet number 1 Page number 46. Write an algebraic expression for each of the following. नीचे दिए गए हर एक के लिए algebraic expression लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1 है add 2 to a, यानी a में 3 को सम करें, जमा करें. a तो इसे हम लिखेंगे a प्लस 2, a प्लस 2. बी पार्ट है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम b, यानी b में से 5 को कम करें. तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे b माइनस 5. b माइनस 5 इज आवर आंसर. अच्छा, सी पार्ट देखिए. मल्टीप्लाई सी बाय 8, यानी सी को 8 से ज़रब दें. एल्जेब्रिक नोटेशन में ज़रब का निशान यानी मल्टीप्लाई का निशान नहीं होता, इसलिए हम लिखेंगे 8c. 8c का मतलब है 8 को c से मल्टीप्लाई करें. ठीक है. बाज़ औक़ात स्टूडेंट C8 लिख देते हैं, जो कि गलत तो नहीं होता, मगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट को वेरिएबल से पहले लिखा जाता है, इसलिए 8c लिखना ज़्यादा बेहतर है. c को कहते हैं वेरिएबल और 8 को कहते हैं कोफिशिएंट. वेरिएबल लेटर्स को कहते हैं, जो कि a से लेके z तक हो सकते हैं. a b c वगैरह जो है ये सब वेरिएबल्स कहलाते हैं. अच्छा जी, डी पार्ट है हमारा. डिवाइड d बाय 12, तो इसे हम लिखेंगे d अपॉन 12. अलजेब्रिक नोटेशन में d का साइन इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए डिवाइड के बजाय अपॉन या ओवर लिखते हैं. जैसे d डिवाइड 2 हो तो हम उसे लिखेंगे d अपॉन 2. डिवाइड का साइन अलजेब्रा में यूज़ नहीं होता, तो ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट, ये सही है. इस तरह से लिखिएगा d अपॉन 2. d अपॉन 2 इज आवर आंसर. d अपॉन 12, d अपॉन 12 इज आवर आंसर. अगर d डिवाइड 2 आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि अलजेब्रा में मल्टीप्लाई का साइन और डिवाइड का साइन हम इस्तेमाल नहीं करते. अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसे लिखेंगे d12, और अगर डिवाइड करना हो तो हम इसे लिखेंगे d अपॉन 12. सिर्फ माइनस और प्लस का साइन होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता. मल्टीप्लाई के लिए हम कोफिशिएंट को वेरिएबल के साथ लिख देते हैं, और अगर डिवाइड का साइन हो तो हम अपॉन करके लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पार्ट है. सब्ट्रैक्ट 4 टाइम ऑफ e फ्रॉम 72, यानी फ्रॉम 72 है तो 72 में से पहले हम लिखेंगे 72 में से. फ्रॉम 72 का मतलब है 72 में से माइनस करना है. सब्ट्रैक्ट लिखा है, इसलिए सब्ट्रैक्ट लिखा है तो हम माइनस करेंगे. ठीक है. किसको माइनस करना है? 4 टाइम ऑफ e, यानी 4e.
सब्ट्रैक्ट 4 टाइम ऑफ ई फ्रॉम 72, यानी 72 में से 4 ई को माइनस करें, इज अवर आंसर। अब देखिए पार्ट एफ है 10 लेस देन 3g/2, तो हम इसे लिखेंगे 3g/2 माइनस 10। लेस देन का साइन है तो हम -10 लिखेंगे और 3g एज इट इज लिख लेंगे। 10 लेस देन 3g/2 है तो हम लिखेंगे 3g/2 माइनस 10 इज अवर आंसर। अच्छा देखिए पार्ट जी है सम ऑफ h/2 एंड 9, यानी h/2 और 9 को प्लस करना, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे h/2 प्लस 9। सम ऑफ h/2 एंड 9, यानी h/2 और 9 को प्लस करें, तो हमने h/2 प्लस 9 लिखना है। h/2 प्लस 9 इज अवर आंसर। अच्छा जी पार्ट देखिए, जी पार्ट में लिखा है सम ऑफ, नहीं एच पार्ट देखिए, जी तो कर लिया, एच देखिए हाफ ऑफ द सम ऑफ इज half of the sum of 15 and j, यानी 15 प्लस j अपॉन 2 is our answer. Half of the sum of 15 and j, 15 and I, sorry, 15 and I, तो 15 प्लस आई लिखेंगे और हाफ ऑफ द सम, इसलिए हमने अपॉन 2 लिखा। 15 प्लस आई अपॉन 2 इज अवर आंसर। अब आई पार्ट देखिए सम ऑफ 8 एंड थर्ड ऑफ जे, यानी जे का तीसरा हिस्सा। सम ऑफ 8 प्लस, सम मीन्स प्लस, 8 प्लस j अपॉन 3, थर्ड ऑफ j है इसलिए हम लिखेंगे j अपॉन 3। 8 प्लस j ओवर 3 इज अवर आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 टाइम ऑफ a अपॉन 3 एंड 60। 5 टाइम ऑफ a को 5a लिखना है, 5 टाइम ऑफ a को 5a लिखना है अपॉन 3 प्लस 60। ठीक है, अक्सर बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन तो अलजेब्रा में यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे 5a। 5a का मतलब है 5 को a से मल्टीप्लाई करें। 5 टाइम ऑफ a अपॉन 3, इसे हम अलजेब्रिक नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे 5a अपॉन 3 प्लस 60 इज अवर आंसर। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।